श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। आकाश अनंत है, असीम है। अब जो व्यक्ति अपना मकान बनाता है और उतने आकाश को वह एक नया रूप दे देता है। जो खाली शून्य था, मकान में आया और एक नया रूप मिल गया। सत्य को भी जो पकड़ता है, व्यक्ति साधना करता है और जितना सत्य उसकी समझ में आता है उसका प्रतिपादन करता है और वह एक ग्रंथ बन जाता है। ग्रंथ में सत्य को कभी बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य असीम है और शब्द सीमा वाले हैं। अब 1000, 2000, 10,000 शब्दों में सत्य को बांधा जा सके तो वह सत्य ही नहीं होगा। बांधा नहीं जा सकता, मात्र एक इंगित किया जा सकता है कि इधर चलो, बस इंगित कर दिया, चलो। अब चलने में तो सीमा नहीं है कि चलते ही चलो। अंतरिक्ष यान की जब दूरी जाती है तो बहुत ज़्यादा दूरी है, किंतु निहारिकाओं की दूरी का हिसाब करें तो एक निहारिका की दूसरी निहारिका से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी। अब प्रकाश वर्ष की दूरी का कोई लेखा ही नहीं है, अनंत है। वे तो एक प्रकार से अनंत, असंख्य अनंत की भाषा में चला जाता है। खरबों खरबों वर्षों की या मीलों या किलोमीटरों की दूरी, तो कोई पार नहीं है। इसीलिए का अनंत पारं किल शब्द शास्त्रम, यह शब्द शास्त्र भी अनंत है, जिसका पार नहीं है, छोर नहीं है। तो फिर क्या करे आदमी? अंत में एक सुंदर कह दिया कि यत् सारभूतं तदुपासनीयम, उसमें जो सार है उसको तुम ग्रहण कर लो। गीता एक सारभूत ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में अनेक विषयों के ग्रंथ हैं, पर जीने की कला, मरने की कला और काम करने की कला, तीनों कलाओं का संबोध जो गीता में दिया गया है वह अद्भुत है। काम करें या न करें, कैसे करें, यह काम करने की कला है। जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे, तीनों का संबोध। अब जब तीन बात आ जाती है आदमी के तो शेष कुछ बचता भी नहीं है, सब कुछ आ जाता है। मानता हूँ कि गीता में इन तीनों का इतना सुंदर वर्णन है कि गहराई में गए बिना पूरी बात समझ में भी नहीं आती। मैंने कहा कि शाश्वत सत्यों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ वह मूल को पकड़ता है, मूल का स्पर्श करता है, केवल पत्तों तक सीमित नहीं रहता। एक प्रश्न हमारे यहाँ है, भारतीय साहित्य में भी बहुत चर्चा गया है और तत्व चर्चा में भी आता है कि इंद्रियां और मन दो है। प्रथम से कहा जाता है इंद्रिय विजयी बनो, इंद्रियों की विजय करो। तब फिर प्रश्न है कि इंद्रिय की विजय करो या मन की विजय करो। क्या इंद्रिय की विजय होने से मन की विजय होगी या मन के विजय होने से इंद्रियों की विजय होगी? क्या होगा? इंद्रियां सीमित शक्ति वाली और मन की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इंद्रियों का ज्ञान केवल वर्तमान का ज्ञान होता है और मन का ज्ञान त्रैकालिक होता है। मन अतीत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। इसीलिए मन के तीन रूप बन जाते हैं, स्मृति, अतीत की स्मृति, वर्तमान का चिंतन और भविष्य की कल्पना।
मन की शक्ति ज़्यादा है, इंद्रियों की शक्ति केवल वर्तमान। जीभ पर कोई चीज़ रखो, पता लगेगा कि मीठी है कड़वी है, स्वाद का पता लग जाएगा, वर्तमान का पता लगेगा, पर ये मीठी क्यों या कड़वी क्यों, यह इंद्रियों का काम नहीं है। केवल वर्तमान, कोरा वर्तमान। प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं वर्तमान में रहो। इंद्रियां तो बेचारी वर्तमान में ही रहती है सदा। वे तो न अतीत में जाती और न भविष्य में जाती, उनका काम ही नहीं है। बस जो सामने आया उसको छुआ, बस इतना उनका काम है। उसका स्पर्श किया और ज्ञान किया, केवल वर्तमान में। तो फिर क्या करें, इंद्रिय विजय करें या मनोविजय करें? यह प्रश्न बहुत चर्चित रहता है और इस प्रश्न का गीता में एक बहुत सुंदर समाधान मिलता है। इस रहस्य पर बहुत सुंदर विचार किया गया है कि विनियम मन से ही वे इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः है। मन से इंद्रियों का नियमन करो, मनसा एव, मन से ही इंद्रियों का संयम करो। जब तक मन की चंचलता है, इंद्रियों का विजय या इंद्रियों का संयम संभव नहीं है। संकल्प किया कि मैं आज मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा रस, मधुर रस या मिठाई नहीं खाऊंगा। भोजन पर बैठे और सामने मिठाई आई और खा गया। दूसरे ने कहा तुम तो कह रहे थे आज नहीं खाऊंगा। कभी पता नहीं, मन की चंचलता है, मन चंचल हो गया, मन में आ गया कि खा लेना ही चाहिए, क्यों अवसर को खोई। तो मन की चंचलता इंद्रियों को ले जा रही है। संचालक है मन, ले जाने वाला है मन, और मन जहाँ ले जाता है इंद्रियां चली जाती। नहीं तो हाथ नहीं जाता मिठाई पर मन ने ऐसी प्रेरणा दी कि शरीर भी उसके साथ हो गया और मिठाई को उठाकर खा गया। मन से ही इंद्रिय ग्राम, मन से ही इंद्रियों का नियमन करो। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पहले ध्यान इंद्रियों पर मत दो, पहले ध्यान मन पर केंद्रित करो, मन की विजय का प्रयत्न करो। यद्यपि इंद्रियों का स्थान पहला है, इंद्रिय और चेतना पहले और उसके बाद मन की चेतना, किंतु जहाँ इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करना, इंद्रिय विजय करना है, वहाँ पहला स्थान मन का है, इंद्रियों का स्थान गौण होगा। मन को मजबूत बनाओ, दृढ़ करो मन को, और मन के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करो। फिर एक प्रश्न अधूरा रहता है कि एक चेतना और है, बुद्धि की चेतना। स्वयं गीताकार ने भी लिखा है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मने, और मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धि परतस्तु है। इंद्रियां, इंद्रिय चेतना, और इंद्रिय चेतना से आगे है मन की चेतना, और मन की चेतना से आगे है बुद्धि की चेतना, और उससे आगे पर जो पर है बस वह, चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान, परम ब्रह्म कुछ भी कहें, वह आगे का ज्ञान है। यह ज्ञान हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान, यह ज्ञान की त्रिवेणी, इंद्रिय चेतना, मनस चेतना और बुद्धि की चेतना। तो मन की चंचलता है, या मन पर भी हम विजय प्राप्त करें, किंतु जब तक बुद्धि पर ध्यान नहीं देंगे तो मन पर भी हमारी विजय नहीं होगी, नियंत्रण नहीं होगा। बुद्धि भी हमारी होनी चाहिए। बुद्धि का काम व्यवसाय, व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चय करना बुद्धि का काम है। अब मन के सामने भी विकल्प आ गया कि यह काम करूं या न करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, इसका भोग करूं या नहीं करूं, यह शब्द सुनूं या नहीं सुनूं, यह ऊह करना, चिंत्यम विचार्य मूह्यम च, चिंतन करना, विचार करना, ऊहा करना, तर्क करना, ये सारा मन का काम आ गया।
तो मन विकल्प करना भी मन का काम है। तो मन के सामने विकल्प हो गया कि यह काम करूं या न करूं। इसका निर्णय बुद्धि करेगी कि यह काम तुम्हें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। बुद्धि निर्णय करेगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, व्यवसाय करना, निश्चय करना उसका काम है। कोई भी हमारा काम होता है, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता, इतना संस्कार हमारा जम गया, पर जब तक इंद्रिय, मन और बुद्धि इन तीनों का चक्र नहीं चलता, कोई काम नहीं होता। एक अंगुली भी हिलाता हूँ तो मस्तिष्क में सारा तंत्र काम करता है, सारा तंत्र सक्रिय हो जाता है, तब अंगुली हिलती है, नहीं तो नहीं होती। तो हम जो भी काम करते हैं पता नहीं चलता, सारी प्रक्रिया होती है। और इसे समझाने के लिए तर्कशास्त्र में कहा गया कि शतपत्र भेदवत, एक सुई से कमल के पत्ते या जो भी कोमल पत्ते होते हैं, 100 पत्ते हैं, एक सुई से बींधा, एक क्षण भी नहीं लगा। अब यह करें कि पहला पत्ता बींधा गया, दूसरा बींधा गया, तीसरा बींधा गया, इतने शब्दों में के इतने में तो काल हो जाता है लंबा, और वह तो एक क्षण में हो गया, उसका पता नहीं चलता। जब हमारी त्वरित गति होती है पता नहीं चलता। हमारे ज्ञान की गति भी बहुत त्वरित है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, इतनी त्वरित है। ज्ञान की नहीं, हमारी वाक शक्ति भी बहुत त्वरित है। जैन साहित्य में पूर्वों का ज्ञान बहुत प्रसिद्ध है, और पूर्वों का 14 पूर्वों का ज्ञान सारे विश्व के ज्ञान के 14 इंसाइक्लोपीडिया, एक एक पूर्व एक एक इंसाइक्लोपीडिया, और एक एक विषय का उसमें समग्र ज्ञान, इतनी विशाल ज्ञान राशि है। एक पूर्व को समझाने के लिए कहा गया कि एक पूर्व का ज्ञान एक स्थूल कल्पना से समझाया गया कि एक हाथी अंबावाड़ी सहित इतनी स्याही से लिखे तो तब वह पूरा होता है। इतना विशाल है एक पूर्व का ज्ञान, ऐसे 14 महाग्रंथ, इतना विशाल ज्ञान। किंतु एक शक्ति ऐसी पैदा होती है, उस शक्ति के द्वारा 50 मिनट के भीतर भीतर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के समय या उससे भी पहले सारे इतने बड़े ज्ञान का पुनरावर्तन कर सकता है। आज के कंप्यूटर बहुत पीछे हैं अभी, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, अभी इससे बहुत पीछे हैं। इतना ज्ञान, इतनी हमारी शक्ति और इतनी हमारी सूक्ष्म ध्वनि की शक्ति, तो हमारा सूक्ष्म जगत इतना है। तो बुद्धि से आगे भी बहुत बड़ा ज्ञान है, पर मन के द्वारा जो ये होता है कि ये है और ये उपादाय, यह तो छोड़ना चाहिए, यह ग्रहण करना चाहिए, और यह उपेक्षणीय, इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। हेयस्य हानम, उपादेयस्य उपादानम, और उपेक्षणीयस्य उपेक्षा, यह ज्ञान तो मन से हो गया। अब हे को तुम छोड़ दो और उपादेय को ग्रहण करो, यह निर्देश बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। पर केवल बुद्धि भी नहीं कर सकती, उसके साथ एक हमारी भावात्मक शक्ति और जुड़ती है, उसका नाम है धृति। धृति साथ में जुड़ती है, तब आदमी वैसा कर सकता है कि हे को छोड़ सकता है और उपादेय को स्वीकार कर सकता है। वह है धृति। सुंदर श्लोक है कि शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि इंद्रियों के विषय से तुम झटके से अलग मत हो नहीं सकते। एक साथ को मैंने सब छोड़ दिया तो शायद वह छोड़ना कभी कभी न छोड़ना बन जाएगा। कुछ भावुक लोग होते हैं, हमारे पास आते हैं कि इसको संकल्प करा दो कि ये जर्दा नहीं खाएगा, पान पराग नहीं खाएगा या शराब नहीं पिएगा,
मैं उसको सहमत नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। पहले उसको अभ्यास कराओ, संकल्प को मजबूत कराओ, मन की चंचलता को, उस विषय की मन की चंचलता को कम करो, इंद्रिय के स्वाद को भी कम करो, और फिर बुद्धि के द्वारा ये निर्णय लो कि हाँ अब तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि धृति तुम्हारे साथ काम कर रही है। तब कोई आदमी त्याग करे कि मैं ये छोड़ता हूँ, तो उसका छोड़ना सिद्ध होगा, सिद्ध त्याग होगा, संकल्प सिद्ध होगा। अन्यथा ये होता है कि अभी तो छोड़ा और घंटा बाद फिर स्वीकार कर लिया, कोई अर्थ कम होता है। और ऐसे ही देखता हूँ कमज़ोर संकल्प बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि संकल्प कर लेते हैं और संकल्प को निभा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने धृति का सहारा नहीं लिया। धृति आयुर्वेद में और जैन योग में धृति की एक सुंदर परिभाषा की गई है, मनोनियामिका शक्ति धृति। वह धृति है जो मन का नियमन कर सकती है, उस शक्ति का नाम है धृति। बुद्ध्या धृति गृहीतया, एक सुंदर मार्गदर्शन गीताकार ने दिया है कि शनै शनै रूप रमेत, धीरे धीरे छोड़ो, अभ्यास करो। आज इतना, कल इतना, कल इतना। आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, आज एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, उसका अभ्यास हो गया। दूसरे दिन और संकल्प किया कि आज मैं उससे आधी से ज़्यादा लड्डू खाऊंगा, तो आधे से ज़्यादा आज नहीं खाऊंगा। फिर संकल्प किया। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करो, एकदम झटके में एक छोड़ने का प्रयत्न मत करो, छलांग मत लगाओ। तो सुंदर दिया मार्गदर्शन कि शनै शनै रूप रमेत, धीरे धीरे उपरत हो जाओ, उससे दूर हो, परंतु किसके द्वारा? कि बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि का तो काम नहीं है ये, बुद्धि तो कहेगी ये होना चाहिए, तुम ये करो, मन बीच में ही बाधा डाल देगा। मन चंचल है, क्योंकि बुद्धि का तो निर्णय तो हो गया कि ये करो, बीच में मन आ गया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, उसकी चंचलता बाधक बन गई। तब कहा कि केवल बुद्धि से नहीं, बुद्ध्या धृति गृहीतया, साथ में धृति गृहित बुद्धि के द्वारा, जिसके साथ धृति है यानी मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति है, मनोनियामिका शक्ति है, उस बुद्धि के द्वारा तुम छोड़ सकते हो। एक सुंदर प्रोसेस, प्रक्रिया कि हम किसी भी वस्तु से विरत बने, इंद्रिय पर विजय प्राप्त करें। तो कैसे करें? कि पहले इंद्रिय पर ध्यान दो, फिर मन पर ध्यान दो, फिर बुद्धि पर ध्यान दो, और उसके साथ धृति पर ध्यान दो। ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती है तो फिर हम एक आचरण को छोड़ सकते हैं और एक आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। हे को छोड़ सकते हैं और उपादाय को स्वीकार कर सकते हैं। एक सुंदर अध्यात्म का, योग साधना का या इंद्रिय विजय का एक मार्गदर्शन मिलता है। मैंने कहा कि सत्य को कभी विभक्त नहीं किया जा सकता। हम लोग स्थूल भाषा में कह देते हैं ये जैनों का सत्य, ये गीता का सत्य, ये योग शास्त्र का सत्य, ये बौद्धों का सत्य। ये हमारी एक स्थूल भाषा है, क्योंकि स्थूल व्यवहार के बिना हमारा काम नहीं चलता। हम स्थूल को पकड़ते हैं, पर अगर सूक्ष्म को पकड़ें तो सूक्ष्म जगत में न कोई जैन शब्द है, न कोई वैदिक शब्द है, न कोई बौद्ध शब्द है, कोई शब्द ही नहीं है। वहाँ तो केवल सत्य है बस, और कुछ नहीं है। सत्य के साथ शब्द का योग तो स्थूल जगत में होता है। जब हम स्थूल जगत में आते हैं और स्थूल व्यवहार करते हैं, तब उसके साथ होता है सत्य, त्रैकालिक, शाश्वत होता है, और लोग अपनी अपनी भाषा में प्रकट करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले
जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, या और ज़्यादा वर्ष ले लें, हजारों प्राग ऐतिहासिक काल में भगवान ऋषभ का जन्म हुआ, अनेक अवतारों का, महापुरुषों का जन्म हुआ। उनकी भाषा क्या थी? हम तो नहीं कह सकते कि आज की भाषा में भी बोले, उनकी अपनी भाषा थी। जिस समय जो भाषा थी उसमें उन्होंने सत्य को प्रकट किया, उन शब्दों में प्रकट किया। यह तो नहीं हो सकता कि हम संस्कृत में बोलें, प्राकृत में बोलें तो सत्य बतला सकते हैं, सत्य का अवतरण होता है, किंतु कोई फ्रेंच भाषा में बोलता है, कोई स्पेनिश भाषा में बोलता है, कोई इंग्लिश भाषा में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, तो क्या सत्य का वहाँ नहीं होता? सत्य किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं है, न किसी देश से बंधा हुआ, न किसी काल से बंधा हुआ, न किन्हीं शब्दों से बंधा हुआ। सत्य सत्य है। जिस समय जिस व्यक्ति ने जिसका सहारा लिया उसी में उसने उसको प्रकट कर दिया। ये सत्य व्यापक होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। एक जैन व्यक्ति अध्ययन करता है आगम साहित्य का, तो वहाँ एक आपको सूत्र मिलेगा कि जम जम ले सम परिणमई, जल्ले से मरई तल्ले से उवज्जई। आदमी अंतिम समय में जिस लेस्या में, जिस भावधारा में मरता है, उसी भावधारा में उसका अगला जन्म होता है। नियम है, एक नियम, सार्वभौम नियम, कि मरते समय जो भावधारा होती है उसी भावधारा में उसका अगला जन्म होता है। ये एक सत्य है। अब इस सत्य को प्राकृत के आचार्यों ने आगम साहित्य में इन शब्दों में प्रकट किया कि जल्ले से मरई तल्ले से उवज्जई। जिस लेस्या में मरता है उसी लेस्या में वह उत्पन्न होता है। यानी मरते समय जो भावधारा होती है वही भावधारा जन्म के काल में होती है, उसकी गति भी वैसी ही होती है। तो अब गीता को देखें, आप दोनों की तुलना करें कि सत्य कहीं बांटा नहीं जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंग तमेय वैति कौन्तेय तद्भाव सदा तद्भाव भावित। शब्द भिन्न है, वह प्राकृत का है, यह संस्कृत का है। सत्य दोनों का एक है कि यम यम भावम स्मरण, जिस भाव का स्मरण करता हुआ वह शरीर को छोड़ता है उसी भाव में जाकर वह पैदा हो जाता है। हम सत्य को दो नहीं कर सकते। शब्द दो हो सकते हैं, देश काल दो हो सकते हैं, पर सत्य वह एक ही आता है। जो भी व्यक्ति साधना के द्वारा भीतर जाता है, अतीन्द्रिय चेतना में जाता है, तो उसको वही उपलब्ध होता है। जो एक को होता है वह दूसरे को होता है। आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, गणित का कोई अंतर नहीं आएगा। जो एक सिरे में बैठे आदमी को जो ज्ञान हुआ और 1000 आदमियों की पंक्ति के बाद अंतिम छोर पर बैठा है उसको भी वही ज्ञान होगा। ज्ञान दो हो नहीं सकता। जो अगर भीतर चला गया और जिसकी अतीन्द्रिय चेतना जाग गई, तो कितना सुंदर लिखा है कि यंग यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव को स्मरण करता हुआ त्यजत्यन्ते कलेवरम, अपने कलेवर को, शरीर को छोड़ता है, तो तम तमई वैति कौन्तेय, कौन्तेय वह उसी भाव को प्राप्त होता है, उसका उसी गति में जन्म होता है। सदा तद्भाव भावित है, क्योंकि वह सदा उस भाव से भावित है। जिस भावना से भावित हो गया, बस उसी भावना के अनुरूप उसका अगला शरीर निर्मित होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।